पाइथन में अरे क्या होता है, अरे कैसे बनाते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, पाइथन में लिस्ट अरे में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम एक साथ सेम टाइप की कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर हमें एक ही तरह के कई डेटा जैसे नंबर, नाम या मार्क्स को एक साथ स्टोर करना है तो हम बार बार अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाते, बल्कि एक ही अरे में सारी वैल्यूज को डाल देते हैं। इस अरे के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। अरे के अंदर रखी हुई प्रत्येक वैल्यू को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट फ्रूट्स एक अरे लिस्ट है और इसमें 3 वैल्यूज हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, इन तीनों का वो हम वैल्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनका सही नाम है एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं एलिमेंट? क्योंकि जब हम किसी सीक्वेंस, अरे, लिस्ट या सेट के अंदर वैल्यूज रखते हैं तो उन्हें इंडिविजुअल एलिमेंट माना जाता है, इसलिए की गई हर वैल्यू को एलिमेंट कहते हैं। पाइथन में अरे को लिस्ट कहा जाता है, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। पाइथन में जब कोई बोले अरे बना दो तो हम लिस्ट ही बनाते हैं, या कोई बोले लिस्ट बना दो तो हम अरे ही बनाते हैं, दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं, यह ध्यान रखें। इसलिए पाइथन में कहा जाता है लिस्ट ही पाइथन का अरे है। पाइथन में लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो एक अरे की तरह काम करता है, यानी कई वैल्यूज को एक साथ स्टोर करता है। लिस्ट को ही आप पाइथन का अरे कह सकते हो। पाइथन में लिस्ट या अरे बनाने का सिंटैक्स है, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखें इसक, ए बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखें, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यूज लिखें जो इन्हें स्टोर करना है, और हर वैल्यू के बीच कॉमा लगाएं। प्रत्येक वैल्यू के बीच में कॉमा लगाना अनिवार्य है। अरे का अर्थ होता है एक जैसे डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा का समूह, कलेक्शन। जैसे आपके पास 5 स्टूडेंट्स के नाम हो या 10 नंबर हो तो हम उन्हें अलग अलग वेरिएबल में न रखकर एक अरे में रख सकते हैं। मार्क्स 90, 85, 88, 92, 95, यहां मार्क्स एक अरे है जी, समय 5 इंटीजर वैल्यूज हैं। यहां मार्क्स एक वेरिएबल ही है, लेकिन उसके अंदर कई वैल्यूज एलिमेंट्स रखी गई हैं, जिस कारण हम इसे अरे या लिस्ट कहते हैं। इस वेरिएबल की सभी वैल्यू को देखने के लिए प्रिंट के अंदर वेरिएबल या लिस्ट अरे का नाम लिखकर देख सकते हो। अब जानते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर का अर्थ होता है गिनती का नंबर, जो पाइथन हर वैल्यू एलिमेंट को देता है। जब आप लिस्ट या अरे बनाते हैं उसमें जितनी वैल्यूज होती हैं, पाइथन उन्हें 0 से स्टार्ट होकर एक एक करके नंबर देता। पाइथन इंडेक्स नंबर इसलिए देता है ताकि आप लिस्ट, अरे में रखी हुई वैल्यूज को आसानी से पहचान सकें और एक्सेस कर सकें। जैसे बुक में हर पन्ने का नंबर होता है, उसी तरह लिस्ट में हर आइटम का इंडेक्स नंबर होता है। इससे पाइथन को भी पता रहता है कि कौन सी वैल्यू कहां रखी है, और आपको भी उसे एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होती। ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी पहली वैल्यू का इंडेक्स 0, दूसरी का 1, तीसरी का 2, ऐसे चलता है। इसी इंडेक्स नंबर की सहायता से हम लिस्ट के अंदर रखी किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं या बदल सकते हैं। इसे ही इंडेक्स नंबर कहते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर की गिनती 0 से स्टार्ट होती है। लिस्ट में से वैल्यू निकालने, एक्सेस करने के लिए जब आप किसी लिस्ट से वैल्यू निकालकर दिखाना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर लिस्ट का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर लिखते हैं। प्रिंट के अंदर लिस्ट का नाम लिखा, माई लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखते हैं। जिस नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना है, हमने लिखा 2, इसने डू इंडेक्स नंबर की वैल्यू दिखाई है 30। लिस्ट के कुछ पॉइंट जिन्हें आप ध्यान रख सकते हो। 1, अरे का अर्थ होता है एक जैसे डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा का समूह, कलेक्शन। 2, पाइथन में अरे को लिस्ट कहते हैं। 3, लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। 4, लिस्ट या अरे में हर वैल्यू को कॉमा से अलग किया जाता है। पूरी लिस्ट अरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। 6, पाइथन में लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। 7, इंडेक्स नंबर एलिमेंट की पोजीशन बताता है। 8, इंडेक्स नंबर की गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं।